गांव में चुड़ैल का आतंक। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है, जो कोई भी रात के समय वहां से गुजरता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में इस बात का डर इस कदर फैल चुका था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। रमेश, जो कि गांव का सबसे साहसी युवक था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने एक दिन सभी ग्रामीणों के सामने ऐलान किया, मैं इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। सबने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। एक रात रमेश मशाल लेकर उस भूतिया पेड़ की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तभी पेड़ के ऊपर से एक काली छाया उसके सामने आ गई। उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रमेश का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तूने यहाँ आकर मेरी शांति भंग कर दी है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों रहती है? चुड़ैल की आंखों में अचानक दर्द दिखाई दिया। उसने बताया, मैं इस गांव की ही एक औरत थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो मुझे कमज़ोर समझता है। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बदला लेने का तरीका गलत है। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें तुम्हारी कहानी बताओ। हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। चुड़ैल ने पहली बार किसी इंसान को अपने लिए सहानुभूति जताते देखा। उसने रमेश को गांव के मुखिया के पास जाने को कहा और सारा सच उजागर करने को कहा। अगले दिन रमेश ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने पूजा अर्चना कर चुड़ैल की आत्मा को शांति देने का उपाय किया। धीरे धीरे गांव से चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। उस दिन के बाद से गांव के लोग रमेश को उसका साहस और समझदारी के लिए याद करते हैं। और वह पुराना पेड़ जो आतंक का साहस और समझदारी के लिए याद करते हैं। और वह पुराना पेड़ जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव की कहानियों का हिस्सा बन गया।